बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? चलिए, आज इस वीडियो में हम लोग कक्षा तीसरी के हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का कहानी या नाटक हम कह सकते हैं इसे, बंदर बाट, उसे आगे पढ़ेंगे। चलिए, अभी तक इस नाटक में हमने जाना कि घर के बीच में एक मेज है, मेज के ऊपर मेजपोश रखा है और मेजपोश के नीचे एक तराजू रखा है। मेजपोश के ऊपर एक रोटी रखी है, जिस रोटी के लिए दो बिल्लियां उस कमरे में आती हैं और काली बिल्ली पहले उस रोटी को उठा लेती है और सफ़ेद बिल्ली और काली बिल्ली में उस रोटी को लेकर के झगड़ा हो जाता है। चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं। बंदर का प्रवेश। अभी कहानी में कौन आ गया है? बंदर आ चुका है। और बंदर क्या बोला? बंदर बोलता है, तुम क्यों झगड़ रही हो? क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी, सफ़ेद बिल्ली से, यानी सफ़ेद बिल्ली की तरफ इशारा करते हुए, तुम कहती हो रोटी मेरी, काली बिल्ली से, यानी काली बिल्ली की तरफ इशारा करते हुए या देखते हुए बंदर कहता है, रोटी किसकी? मैं इसका फैसला करूंगा। चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ। बच्चों, आपको कचहरी का अर्थ पता है? यानी अदालत या हम लोग कोर्ट, जहाँ पर हम सबका कोई अगर झगड़ा हो या किसी चीज़ को लेकर हमारा अन्याय हो रहा हो तो हम न्याय पाने के लिए कहाँ जाते हैं? कचहरी, यानी अदालत या कोर्ट। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियां पीछे पीछे जाती हैं। दूसरा दृश्य, बंदर की कचहरी। दृश्य कुछ इस प्रकार हमारे सामने है। बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियां मेज के सामने इधर उधर खड़ी हैं। तो बच्चों, आप इस दृश्य को समझिए, जो दृश्य ऊपर बताया गया है, और इसे महसूस कीजिए कि ऐसा हो रहा है। बंदर सफ़ेद बिल्ली से कहता है, बोलो तुमको क्या कहना है? प्यारे बच्चों, कहता है मैंने शब्द बोला है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको समझने के लिए इसका प्रयोग जरूर करेंगे क्योंकि वहाँ पर बिंदी लगी हुई है। देखिए, सफ़ेद बिल्ली ने कहा, श्रीमान, पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। बंदर काली बिल्ली से पूछता है, बोलो तुमको क्या कहना है? काली बिल्ली उत्तर देती है, श्रीमान, पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। बंदर सफ़ेद बिल्ली से पूछता है, एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से? सफ़ेद बिल्ली जवाब देती है, दोनों आंखों से, दोनों आंखों से। बंदर काली बिल्ली से पूछता है, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? काली बिल्ली ने जवाब दिया, दोनों टांगों से, दोनों टांगों से। दोनों का था गवाह। बंदर पूछता है, तुम दोनों का था गवाह भी? दोनों बिल्लियां जवाब देती हैं, कहीं ना कोई, कोई ना कहीं। बंदर कहता है, बात बराबर, बात बराबर। मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा है। बच्चों, क्या आपको धर्म कांटा का अर्थ समझ में आया? जी हाँ, जिस पर हम वजन तोलते हैं, यानी तराजू या वेट, उसे यहाँ पर क्या कहा गया है? धर्म कांटा। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है और दूसरा ऊपर। बच्चों, इसका क्या अर्थ हुआ कि एक टुकड़ा बड़ा है और एक टुकड़ा छोटा, यानी एक भारी है और एक हल्का है, इसलिए हल्के वाला ऊपर हो जाता है और भारी वाला नीचे हो जाता है।
बंदर कहता है, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है। अब पहला पलड़ा ऊपर है और दूसरा नीचे। बंदर फिर कहता है, अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है। अब पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। बंदर फिर कहता है, अब यह टुकड़ा भारी निकला। टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा उठाकर हाथ थक गया। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए सफ़ेद बिल्ली बोली, आप थक गए, अब ना उठाएं और तराजू। काली बिल्ली बोली, बचा खुचा जो उसको दे दें, हम आपस में बांट खाएंगे। बंदर बोला, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बचा खुचा भी खा लेता हूँ। इतना कहकर बची खुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा कर बैठी। बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। तो प्यारे बच्चों, ये नाटक यहीं तक। मुझे पूरी उम्मीद है आपको इसमें बहुत मज़ा आया होगा। आप इसे घर पर भी पढ़ेंगे और इस नाटक को यदि संभव हो तो इसके संवाद जो दिए गए हैं यानी डायलॉग्स, इसको बोलकर भी आप इसका प्रयास और इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।